हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। प्रत्येक समुच्चय के सभी उप समुच्चय लिखिए। यहाँ पर दिया गया अवयव 4, 5, 6। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा। तो देखिए, अगर हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना समुच्चय ए है और इनके अवयव क्या हैं, ए, बी, कॉमा, सी है। अगर आपसे बोले कि इसका उप समुच्चय लिखना है, तो एक चीज आप ध्यान में रखिए कि अगर किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय हमें लिखना हो तो पहला तो उसका उप समुच्चय क्या होता है, फाई होता है, जो रिक्त समुच्चय होता है। ये आपका क्या होता है, फाई, जो कि हम इसको रिक्त समुच्चय भी बोलते हैं। तो ये तो होना ही होना। तो यहाँ पे लिखेंगे ए का उप समुच्चय। उप समुच्चय क्या होगा, देखिए, पहला तो फाई होगा और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा देखिए, पहला ए आया है तो ए हो गया, और इसका अब क्या हो जाएगा, पहले एक एक का लिखेंगे तो ये बी हो गया, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कामा सी हो गया। और अब देखिए, अब दो दो को एक साथ लिखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ए कामा बी हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी कॉमा सी, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी कॉमा ए हो जाएगा। और फिर अब देखिए दो दो का हो गया, अब हम तीनों को एक साथ लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए बी सी। कितने उप समुच्चय हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 उप समुच्चय हो गए। अगर अगर हम इसको सूत्र द्वारा लिखें तो हमें पता है कि अगर कोई भी समुच्चय ए दिया गया हो और उसका हमें उप समुच्चय लिखना हो तो हम लिखते हैं 2 पे घात n। n क्या होता है, n आपका अवयव की संख्या है। अवयवों की संख्या, जो समुच्चय ए में कितने अवयव हैं ये बताता है। अब देखिए 2 पे घात कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 अवयव हैं तो ये 3 हो गया। अब इसको अगर हल करते हैं तो 2 पे घात 3 किसके बराबर हो जाएगा, 8 के बराबर। और कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए हमारा आ गया 8 उप समुच्चय। अब दिए गए प्रश्न को हम क्या करेंगे, हल कर लेंगे। तो आइए इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे। माना माना समुच्चय P बराबर ये क्या आपका 4 कामा 5 कामा 6, यही है। अब हम इसका क्या करेंगे, उप समुच्चय लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे P का उप समुच्चय। P का उप समुच्चय क्या हो जाएगा, पहला तो आपका फाई होगा यानी कि रिक्त समुच्चय, और दूसरा आपका क्या होगा, ये एक एक करके लिखेंगे तो 4 हो गया, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और फिर देखिए अब दो दो को एक साथ लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 कामा 5, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 कामा 6, और फिर यहाँ पे 5 कामा 6 हो गया, 6 कामा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 6 कामा 4, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉमा कॉमा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 5 6, तीनों के एक साथ लिखेंगे। उप समुच्चय हो गए, 8 उप समुच्चय हो गए। तो यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।